गुड आफ्टरनून। विनायक क्लास में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस समय हम लोग लघुत्तम समाप्त वर्ग से संबंधित प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं। उसी के संबंधित कुछ प्रश्नों पर आज हम लोग दोबारा आए हैं। देखिए, एक प्रश्न है, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 16 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। क्या बजती बेटा? एक घंटी बजी 12 मिनट पे, दोबारा फिर कब बजेगी? अगले 12 यानी 24वें मिनट पे, फिर ऐसे 12 मिनट के बाद बजती थी। दूसरी घंटी क्या बजी आप? 16, फिर दूसरी बार कब बजेगी? 32 मिनट पे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे 16 मिनट का अंतराल रहेगा। तीसरी घंटी बजती है 18 मिनट पे। कब बजती है? अब 18 पे बजी, फिर 18 मिनट बाद बजेगी, फिर 18 मिनट। तीनों घंटियां एक साथ बजा दी गई। क्या कर दी गई? यानी जब तीनों बजाई गई एक साथ तो समय क्या था? 9 बजे। तो एक चीज ये बताइए, 9 बजे कब बेटा? 9 बजे एक साथ बजती है। ध्यान से देखिएगा, 12, 16, 18। क्लियर? कोई समस्या? अब अगली बार एक कब बजेगी? अब बताइए। 24, 36, 48, ऐसे बजती जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक कब बजेगी दूसरी बार? ऐसे ऐसे बजती जाएगी, ऐसे ऐसे बजती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब इनके मिनटों की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्या होगी बेटा? समान होगी। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था? ऐसे प्रश्नों को जब एक कोई संख्या ऐसी आए जो इसका भी गुणज हो, इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज हो, तो गुणज वाला प्रश्न कहाँ पे लगता है बेटा? लस। कहाँ पे लगता है? लस। बात समझ में आई? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब तीनों घंटी कब बजेगी तो हम लोग निकालेंगे 12, 16 व 18 का लस। क्या निकालेंगे? लस। ध्यान से देखिए, 12, 16, 18 निकाल ले हम लोग। 2 छक्का, 2 अट्ठे, 2 नवा, 2 तिहाई, 2 चौको, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 9। यहाँ पे देखिए 2, 3, 1, 9, 3 3, 3 तरीका क्या मिल गया हमको? एलसीएम क्या मिल गया आपको? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। कितना मिल गया आपको? 2 दूना 4, चौको 16 और 3 त्रिक 9, 16 नवा 80। सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिक 9, 6 नवा 54, 6 कम 6 5, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 9, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 दूना 18, 2 दूना 4 दूना 8, 18 64। हाँ, 114 मिनट आया। बोलिए, कोई दिक्कत? देखिए 114 मिनट आया। कितना है बेटा? 114 मिनट आया। 144। कितना आ गया आपका? 144। अब देखिए, इसको बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 2 1 3, 132। और फिर इसके बाद कितना आ जाएगा? 144 आया कि नहीं आया? अब बस 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 144 आएगा। 9 बार। तो 9 बार जाएंगे तो 9 बार कितनी बार? तो 144 यहाँ आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। 9 कहाँ है? यहाँ 144। 9 वाला लाइन यही है ना? बोलिए। और 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार जाएगा आपका? अरे बताइए आप लोग।
आठ बार। यस सर। कितनी बार? 8 बार। यस हो गया। यस। अब देखिए इसके भी पहाड़ा में 144 आया, इसके भी पहाड़ा में 144 आया और इसके भी पहाड़ा में 114। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, ये आपको लगाना नहीं है, ये आपको लगाना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि 144 मिनट जैसे बीतेगा ये भी बजेगी, 144 जैसे बीतेगा ये भी बचेगी, 144वें मिनट में ये भी, यानी 144 मिनट जैसे ही होगा घड़ी में आपके 144 मिनट जैसे आप फास्ट जाओगे आगे जाओगे तो आपके तीनों फ्यूचर में तीनों घड़ियाँ एक साथ फिर बजना शुरू कर, तीनों एक साथ फिर बजना शुरू कर देंगी तो 144 मिनट आ गया। अब ध्यान से देखिए 9 बजे बजा, कितनी बजे बजा भैया? 9 बजे। तो 9 बजे में कितना जोड़ दोगे आप? 144 मिनट। किससे भाग दे देंगे? 60। घंटे में बदलना है ना हम लोगों को, तो इससे भाग देंगे कितना आएगा? ध्यान से देखिए 144 में 10 बता दीजिए, 6 दूना 12, 13, 14, 6 चौको 2 घंटा 40, 2 घंटा 2 घंटा 24 मिनट। 4, 15, 2.4 यानी 24 बटा 7, 6 चौको 24, 24 मिनट आया ना? यस सर। तो अब ध्यान से देखिएगा 9 धन 2 घंटा 24 मिनट, तो 9 तो कितना हो गया? 11 बजकर 24 मिनट। ये आपका प्रश्न। अगली बात कब बजेंगे? 11 बजकर 24 मिनट पे फिर दोबारा एक साथ बजेंगे। क्लियर? यस सर। देखिए अगला प्रश्न है, 3 गिरजाघर में 3 अलग अलग घंटियां होती हैं, वो घंटियां कैसे बजती हैं? एक गिरजाघर की घंटी जो है हर 10 मिनट के अंतराल पे बजती है, दूसरे गिरजाघर की घंटी हर 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, तीसरे गिरजाघर की घंटी हर 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों एक साथ 8:30 यानी सुबह, एम का मतलब क्या होता है? सुबह 8:30 सुबह पर बजी हो तो अगली बार वह तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी? तो मैंने अभी इसके पहले बताया कि आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? ल से निकालना है, ठीक है ना? और रुक जाओ ऐसे देखिए, ऐसे प्रश्नों को अभी हमने हल किया। अब जब घंटी का प्रश्न आए अगली बार कब बजेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि इनके बीच का अंतराल एक बड़ी संख्या होगी और बड़ी संख्या हमको कहाँ प्राप्त होती है? एलसीएम में। क्या प्राप्त होती है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 10, 12 और 15 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। अब देखिए ध्यान से 10, 12 और 15, 2 बच्चे 2 छक्का 15 तो कटने वाला नहीं है, 5 तो कटेगा नहीं, 2 तिहाई 15 कटना नहीं है, 3 देखिए 3 कम 3 बचे 5 बचा, 5 1 1 कट गया। बोलिए इसका एलसीएम कितना आ गया? आप थोड़ा बताइए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूना 10 दूना 30 60 मिनट आएगा। क्या आएगा बेटा? 60 मिनट। कितना आएगा? 60 मिनट। अब एक चीज ये बताइए 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटा। इसलिए अगली बार कब बेटा? अगली बार तीनों एक साथ बजेंगी। 8:30 में कितना जोड़ देना है? 1 आवर जोड़ें, कितना जाएगा? 9:30 AM होगा। क्या होगा बेटा? 30 AM। अब आपके विकल्प में 9:30 PM भी दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, AM PM का फर्क आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? अगले तरह के प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न ऐसे पूछता है कि
जैसे कहते कोई संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, इससे विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है या बड़ी संख्या पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बेटा? बड़ी संख्या पूछ सकता है या छोटी संख्या पूछ सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या पे आधारित। किसे पढ़ेंगे बेटा? संख्या पर आधारित। अब इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। किसी भी संख्या का अगर म से निकालना, हमको क्या निकालना? ल से निकालना है। क्या निकालना है? ल से निकालना है। जैसे 4, 8, 12 क्या है? 4, 8, 12 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की पूछे, 4 अंकों को पूछे, 5 अंकों को पूछे, कुछ कितने भी अंक का पूछे, बड़ी पूछे या छोटी। तो एक आपको सैंपल आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। जैसे मैं कह दूं 4, 8 व 12 से 4, 8 व 12 से विभाजित होने वाली, क्या होने वाली बेटा? विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है? आई बात समझ में? कौन? अब ध्यान से देखिएगा। 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो आप एक चीज बताइए कि ये नीचे वाली विभाजित संख्या को छोड़िए, 4, 8, 12 से कटेगी तो हम लोग क्या निकालते हैं? ल से। क्या निकालते हैं? ल से निकालते हैं। तो आप एक चीज बताइए कि 4, 8 व 12 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? आप लोग बताएंगे। 4, 8, 12। ध्यान से देखिएगा। 2 दूना 2 चौको 2 एकम 2 तिहाई, कितना एलसीएम आ गया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4 दूना 8 तरीका 24। यानी 24 यह संख्या जो मिली है, यह 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी है, जो किससे कट जाएगी? 4, 8, 12। अब आगे देखिए, कितने अंकों की पूछी छोटी संख्या? 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की कौन सी होती है? 1000। यही होती है बेटा ने? अब जैसे 4 अंकों की छोटी पूछे या 4 अंकों की बड़ी, उसी संख्या में इस लस से हम क्या करेंगे? एलसीएम से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे बेटा? भाग। यही होगा ना? अब ध्यान से देखिएगा। छोटी पूछा है। क्या पूछा है? छोटी। अब ध्यान से देखिएगा। 16 हमारा क्या आया बेटा? शेषफल आ गया। 16 की जगह कितना और होता कि 24 से भाग और चला जाता? 16 को हटा दीजिए, 16 को हटा दीजिए। यहाँ क्या होता? 24 से भाग चला जाता, खुद 24 होता। क्या होता? तो ऐसे प्रश्नों में तो क्या करेंगे? इस 24 में से 16 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 24 में से 16 को घटाएंगे, कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 1004 क्योंकि छोटी है, 8 कम पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? तो 1008 ऐसी संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी है। किसकी है?
जो 4 से 8 से 12 तीनों से कट जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इस 1000 में से एक भी घटाओगे आप तो वह 3 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 3 अंकों की बड़ी। हमको 3 अंकों की नहीं याद करनी, कितने अंकों की? वो भी कैसी होनी चाहिए? छोटी। तो 1008 पहली संख्या मिल रही है 4 अंकों की, जिसमें 4 का, 8 का, 12 का, तीनों का भाग आसानी से चला जाएगा। क्लियर? यस सर। देखिए, यही प्रश्न का अगर फॉर्मेट चेंज कर दे, सेम वही प्रश्न है। हमने छोटी जगह क्या रख दी बेटा? बड़ी रख दी। क्या रख दी? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या का 9999। तो भाग आप किस में देंगे? बोलिए। 24 में 9900। सेम उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। उसी तरह से 4 अंकों की छोटी थी तो हम लोग कहेंगे बड़ी संख्या। क्या रखेंगे? बड़ी। अब इसी संख्या में 9999 में हम लोग क्या करेंगे? 24 से भाग, है ना? कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार। 96 आया। यस सर। 9 में से 6 जा, 3। एक बार गया। यस सर। 15 आया। यस सर। फिर एक 9 जाएगा। यस सर। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार। आ गया? यस सर। बोलिए, सही गलत? कहीं मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा है? नो सर। सही है? यस सर। हो गया? अब देखिए, ये 15 अगर न होता, अगर ये 15 शेषफल हमारा न होता तो क्या बताइए? 9999 कट जाता कि न कट जाता? कट जाता ना। तो हम लोग अब इसमें 9999 में से यही 15 क्या करेंगे? हटा। हो गया? यस सर। क्लियर? यस। 4 से कौन सी संख्या कटती है? आखिरी दो। जो दो आखिरी अंक 4 दूना 8 4 का 8 से कौन करती है? जिसका 3 अंक 8 1 8 1 9 8 दूना 16 17 18 8 का 24। 4 से भी कटा, 8 से कटा, 12 से कौन से कटेगी? जो 3 से भी कट जाए और 4 से तो कट ही रही है। 8 9 9 18 9 27 28 29 30 30 आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। 30 से कट जाएगा नहीं? 3 से यस सर। विभाजक नियम पढ़ाए ना आपको? यस तो सर। बताइए, ऐसे खड़े खड़े हम लोग जान गए ना कि 9984 जो है वह है 4 से 8 से और 12 तीनों संख्याओं से क्रमशः विभाजित हो जाएगी। अब गलती कहाँ पे आप लोग करते हैं? गलती देख लीजिए, ध्यान से देखिए। छोटी संख्या रहेगी तो 24 में से शेषफल घटा देंगे। क्या करेंगे? 24 में से शेषफल, जो उसके बाद आपका शेषफल आएगा वही संख्या उसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोटी संख्या में बड़ी संख्या रहेगी, शेषफल को डायरेक्ट अब बड़ी संख्या में से घटा देंगे। इसमें जोड़ना नहीं है, घटाना, क्योंकि इसमें अगर एक भी जोड़ोगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या मिल जाए। क्लियर? यस। कोई समस्या? नो सर। ओके।